गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे श्याम बाबू पासी को आजमगढ़ दीवानी न्यायालय की कोर्ट ने 8 साल की कठोर सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 4 ने यह सजा सुनाई है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर संजय द्विवेदी ने दी। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार 2014 में आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में सड़क निर्माण के दौरान गोलीबारी हुई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी हैं। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी पर षड्यंत्र रखने का आरोप लगा था। मुख्तार के साथ इस मामले में राजेंद्र पासी, श्याम बाबू पासी, हरकेश यादव, राजेश सिंह, मोहन पासी, राजन पासी, अभिलेख मिश्र, पंकज यादव, उमेश सिंह और अनुज कन्नौजिया शामिल थे। श्याम बाबू पासी इस समय बुलंदशहर की जेल में बंद है। श्याम बाबू पासी मुख्तार गैंग के लिए काम करता था। श्याम बाबू पासी आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कंपोजिट विद्यालय नरौली व पहाड़पुर श्री कृष्ण गौशाला में स्थित सेवा भाव से चल रहे सरस्वती शिशु मंदिर में समाजसेवी गोविंद दुबे व जिला सचिव आम आदमी पार्टी द्वारा सैकड़ों बच्चों को स्टेशनरी और खाद्य सामग्री वितरण किया गया। इस अवसर पर गोविंद दुबे द्वारा शिक्षक की महत्ता और गुणों को छात्रों में विस्तार से बताया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर नगर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी रविता राव व विद्यालय के समस्त शिक्षकगण के साथ सौरव अग्रवाल, अरुण चौरसिया, शक्ति श्रीवास्तव, भानु प्रताप सिंह, दीनू उपाध्याय, राकेश मौर्य, रूपक शर्मा, डीएन सिंह, डॉक्टर शशिवेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त प्रस्तावित पर्यटन विकास के प्रस्ताव के अनुमोदन एवं संस्तुति के संबंध में बैठक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में ब्लॉक मेहनगर, मधुवन, गुरहता स्थित श्री राम जानकी मंदिर एवं सीता सरोवर के पर्यटन विकास, ग्राम सभा करणपुर में स्थित नागा बाबा मौजी राम जी स्थल, ग्राम सभा महिपालपुर में स्थित मौनी बाबा आश्रम, विकासखंड महाराजगंज में स्थित बाबा रघुवर दास की समाधि स्थल का पर्यटन विकास, लालगंज में स्थित पातालपुरी महादेव स्थल, हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, मसीरपुर, माँ रुद्राणी धाम, उबारपुर, लक्ष्मीपुर एवं सगड़ी कस्बा में स्थित श्री काली मंदिर एवं ब्लॉक मार्टिनगंज में स्थित अकबाली शाह की कुटी स्थलों के प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए कि सर्वप्रथम स्थलों की प्राचीनता का परीक्षण कराने के पश्चात ही आगणन गठन की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में ग्राम हरिहरपुर ब्लॉक पलनी में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर एवं शिव मंदिर के पर्यटन विकास की योजना के गठित आगणन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कराए जाने हेतु जिलाधिकारी ने पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए। इसी के साथ ही तहसील लालगंज में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिगत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कराए जाने हेतु जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत हेतु पर्यटन निदेशालय को प्रेषित किए जाने के लिए जिलाधिकारी ने पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरियौद कला भवन के संचालन रखरखाव जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से कराए जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति प्रदान की गई। साथ ही भवन के संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं प्रारंभिक प्रस्ताव कर संस्कृति निदेशालय को भेजकर इनिशियल बजट व्यवस्था संबंधित कार्रवाई हेतु जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किए। जनपद आजमगढ़ ग्राम हरिहरपुर में प्रतिवर्ष करजी महोत्सव कराए जाने हेतु शासन द्वारा 25 लाख रुपए दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए कि आगामी वर्षों में कजरी महोत्सव को कराए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से बजट स्वीकृति हेतु संस्कृति विभाग को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। लखनऊ के होटल में अग्निकांड के बाद शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन होटलों, नर्सिंग होम, मॉल, शोरूम समेत अन्य प्रतिष्ठानों पर अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चला रहा है। आजमगढ़ जिले में भी 3 दिवसीय अभियान के तहत फायर ब्रिगेड की टीम ने जिला
अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे के नेतृत्व में लखनऊ की घटना के बाद से 25 प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जांच की है। इसी कड़ी में मड़िया इलाके में एक प्रतिष्ठित होटल में फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर वहां पर अग्नि सुरक्षा की तैयारियों की जांच की। हालांकि देखरेख के अभाव में व्यवस्था होने के बावजूद कई कमियां मिली, जिसको तत्काल दूर करने का निर्देश दिया गया। खासकर बिजली के उपकरणों व बिजली से संबंधित व्यवस्था को विशेष रूप से परखा गया। सायरन नहीं बजने पर सवाल उठाया गया, इसको तत्काल दुरुस्त करने को कहा गया। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि मुख्य स्टेशन समेत सब स्टेशनों की टीमें जांच कर रही हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कितना बड़ा होगा और कितनी संख्या में होगा, यह प्रतिष्ठान के आकार पर निर्भर करता है। सभी स्थानों पर पहुंचकर इसका आकलन किया जा रहा है और जो भी जरूरी निर्देश हैं उनको दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अग्निकांड को रोकने के लिए मुख्य रूप से सभी को जागरूक होना पड़ेगा। केवल फायर ब्रिगेड की टीम के जागरूक करने से ही नहीं होगा, सबको स्वतः इसको संज्ञान में लेकर अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहना होगा। क्या 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 यहाँ देखा गया? यहाँ है व्यवस्थाएं कुल मिलाकर के संतोषजनक हैं। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जो देख रेख के अनुरक्षण के अभाव में कमी है, उसके लिए इनके प्रबंधक को जो है उसको निर्देशित किया जाएगा। क्या क्या है उसको विस्तृत लेटर दे करके हम इनको उसको तत्काल अनुपालन करने हेतु निर्देशित करेंगे। जांच तो खिलाफ नहीं, सभी लोगों को एक ये मॉकड्रिल टाइप का है, अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का ये अभियान है। लोगों में देखिए ये चीज़ें जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, लोगों को जागरूक करना है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी रखना हर प्रतिष्ठान में आवश्यक है। अब किस प्रतिष्ठान में कितना आवश्यक है यह उसके प्लाट एरिया, कवर्ड एरिया, भवन की ऊंचाई के आधार पर मानक निर्धारित होते हैं। तो वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस प्रतिष्ठान में फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या आवश्यक है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 28 वर्षीय एक युवक की सोमवार को मौत हो गई। युवक की पत्नी के पिता ने परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव निवासी शोभनाथ की सोमवार रात घर के अंदर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता वशिष्ठ मुनि पांडे द्वारा आनन फानन में शव का दाह संस्कार भी कर दिया गया। युवक की पत्नी रीना तिवारी 2 महीने से अपने मायके बढ़िया में है। मौत की सूचना मिलते ही जब घर पहुंची तो देखा कि पति का दाह संस्कार हो चुका था। मृतक के ससुर लाल बहादुर तिवारी ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरी पुत्री की शादी 2017 में सोमनाथ के साथ हुई थी, जिसकी एक पुत्री 2 वर्ष व 4 माह का गर्भ पेट में है। मेरे दामाद शोभनाथ को परिजनों द्वारा ही मारा गया है। उन्होंने अपनी बेटी के ससुर वशिष्ठ मुनि, सास व बेटी शीतला 3 लोगों पर आरोप लगाया है। कहा कि इन तीनों ने मिलकर मेरे दामाद को जान से मार डाला और मौत की खबर भी हम लोगों को नहीं दी है। बिना बताए ही दाह संस्कार भी कर दिया गया। यही नहीं, वो सभी अधजली लाश को छोड़कर वहां से चले आए। उधर मृतक के पिता के अनुसार शोभनाथ अत्यधिक शराब का सेवन करता था। बीती शाम को रोज की भांति अत्यधिक शराब का सेवन कर घर आया और अपने कमरे में चला गया। जब रात 10 बजे के करीब उसके कमरे में गए तो देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा था, जिसका दाह संस्कार कर दिया गया है। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि मृतक के ससुर की तरफ से प्राप्त तहरीर हो चुकी है। घटना की छानबीन की जा रही है, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के साथ तो कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन मौके पर घटना हो गई। क्या घटना हुई है? उसको मार डाले लोग। किसको? हमारे दामाद को। आपके दामाद को मार डाले? कौन लोग मारे हैं? वशिष्ठ की औरत और उनकी लड़की। वशिष्ठ और औरत और उनकी लड़की। ये लोग कौन हैं? ये उनका ससुर है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? जोगीपुर। अच्छा, ये घटना कब हुई है? 10 बजे रात में हुई थी। 10 बजे रात को। आपको कब जानकारी मिली? 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे। अच्छा, ये बताइए, जब सुबह आपको 8:30 बजे जानकारी हुई तो आप वहाँ गए थे? हाँ। क्या वहाँ जानकारी मिली आपको? वहाँ मिला कि मतलब दारू पी के मर गए। अच्छा। उसके बाद हम कल हिंगासी पर वहाँ तो कहने क्या करूँ जाकर के वापस आ रहे हैं जला उला करके। अच्छा, जला चुके थे? तब भी हम जा रहे हैं। हैं। हम गए तो वहाँ देख रहे हैं कि लाश जल रही, कोई वहाँ चिड़ै नहीं हैं। मुखी छोड़ के भाग आए सब। अच्छा। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक अनुज कुमार पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे
कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक जुल्हापुर गांव स्थित पुलिया के पास अवैध असलहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अनुज कुमार पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक सर्वेश कुमार राय कंदरापुर थाना क्षेत्र के जुल्हापुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने हत्या प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के जूड़ा खुर्द गांव निवासी शीला देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुराने मुकदमे की रंजिश को लेकर विपक्षी गण लाठी डंडे से उसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक अमरनाथ यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या प्रयास के मामले में एक वांछित अभियुक्त परशुरामपुर बाजार में मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अमरनाथ यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त दिलीप महाराजगंज थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव का निवासी है। उड़ीसा प्रांत में होने वाले 28G इंडिया थिएटर ओलंपियाड इंडिया डांस म्यूजिक एवं ड्रामा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए भविष्य दीप कला केंद्र आजमगढ़ की 13 सदस्यीय टीम रवाना हुई। रवानगी के पूर्व मंगलवार को बस स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर टीम का हौसला अफजाई किया। संस्था के सचिव अभय सिंह ने बताया कि हमारी टीम उड़ीसा में हो रहे 28G इंडिया थिएटर ओलंपियाड नेशनल ड्रामा डांस म्यूजिक प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु रवाना हो रही है। इसी क्रम में 13 सदस्यीय टीम में जनपद के श्रेष्ठ कलाकार प्रतिभाग करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय पटल पर हम आजमगढ़ को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रांतों के उच्च कोटि के कलाकार प्रतिभाग करेंगे, जिससे हमारी टीम वर्सेटाइल्स डांस क्रू अपने जिला आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। संस्था की संरक्षिका अरुणिमा सिंह ने कहा कि उड़ीसा में प्रतिवर्ष उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें पूरे भारत से कई प्रदेशों के नृत्य प्रतिभागी प्रतिभाग करते हैं और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना ही अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने प्रत्येक बच्चों से कहा कि अपना 100% देने पर ही ध्यान देना होना चाहिए, निश्चित ही सफलता कदम चूमेगी। 13 सदस्यीय टीम आजमगढ़ से बस द्वारा वाराणसी पहुंचेगी और वहां से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से उड़ीसा हेतु रवाना होगी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ तोमर, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक गौरव शर्मा, थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने नगर पंचायत व्यापार मंडल के पदाधिकारियों पत्रकारों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के प्रत्येक व्यापारी बंधुओं के दरवाजे पर रात में जनरेटर अथवा इन्वर्टर से प्रकाश की व्यवस्था की जाए। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। यदि सीसीटीवी कैमरे बंद हो तो उसे सही कराया जाए। व्यापारियों को कोई समस्या हो तो तत्काल अधिशासी अधिकारी या थाने को सूचित करें। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवनीत जायसवाल ने बताया कि इन दिनों नगर पंचायत में कुछ संदिग्ध किस्म के व्यक्तियों को देखा जा रहा है, जो कि यहाँ के नहीं हैं। अलग अलग तरह के भेष बनाकर मांगने का काम करते हैं। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि अगर इस तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो यदि किसी को शक हो तो उसकी तत्काल सूचना हमें दें। प्रशासन हमेशा व्यापारियों के साथ है, वहीं व्यापारिक संगठनों के लोग भी प्रशासन का साथ दें। पुलिस प्रशासन पर अपना विश्वास बनाए रखें। इस मौके पर प्रवीण मद्देशिया, आशीष निषाद, राजेश सिंह, आकाश मदनवाल, रजत मद्देशिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ न्यायालय के आदेश पर गंभीरपुर पुलिस ने फरार चल रहे 5 वारंटियों के विरुद्ध धारा 82 CRPC के तहत जारी की गई कुर्की की चेतावनी नोटिस उनके घरों पर चस्पा कराते हुए क्षेत्र में मुनादी कराई। बता दें कि न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना प्रभारी गंभीरपुर राम प्रसाद बिंद अपने सहयोगियों के साथ फरार चल रहे क्षेत्र के मंगरावा रायपुर निवासी नईम, नदीम, बल्लू एवं अकरम के विरुद्ध कुर्की की नोटिस उनके घरों पर चस्पा कराया। नोटिस चस्पा कराकर आरोपी पिता पुत्रों के घर एवं आसपास के क्षेत्रों में मुनादी भी कराई गई। इसी क्रम में थाना गंभीरपुर क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी अशोक यादव के विरुद्ध भी यही कार्रवाई की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद ने बताया कि यदि फरार वारंटी समयावधि के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।